अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ क्लास ऑफ पैराडाइज कॉलेज। प्यारे बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने 9th चैप्टर शुरू किया था और 9th चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर जो कि मेजरमेंट ऑफ एंगल्स पे था, उसमें हमने मेजरमेंट ऑफ एंगल्स का फर्स्ट यूनिट डिग्रीज स्टडी किया था। आज के इस लेक्चर में हम मेजरमेंट ऑफ एंगल का सेकंड यूनिट स्टडी करेंगे जो कि रेडियन होता है। इसे हम सर्कुलर सिस्टम का भी नाम देते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल मौजूद है और आर इसका रेडियस है। रेडियस के बारे में हम जानते हैं कि सेंटर से लेके सर्कल तक का फासला जो होता है वो रेडियस कहलाता है। अब हमने रेडियस की लेंथ के बराबर एक लेंथ लेनी है और उसको यहाँ पे रखना है। मतलब ये जो लेंथ है ये रेडियस आर के इक्वल है। यहाँ पे यही चीज आप स्लाइड की सूरत में भी देख रहे होंगे। फिर इसी लेंथ को आर्क लेंथ बना देना है। आर्क लेंथ क्या होती है? पार्ट ऑफ द सर्कल। इस सर्कमफेरेंस का कोई सा भी हिस्सा जो है वो आर्क लेंथ कहलाती है। तो हमने इस लेंथ को इस तरह से बेंड कर देना है। अब आप देख रहे हैं कि इसका ये वाला एंड पॉइंट है और ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये जो लेंथ है इसे भी हम कह चुके हैं कि ये आर के बराबर है। ये आर्क लेंथ है और ये रेडियस है। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देना है। मिलाने के बाद आपने देखना है कि ये लेंथ भी आर के इक्वल है। अब इस आर्क लेंथ के सामने जो एंगल बनेगा ना सेंटर पे इन दो लाइन सेगमेंट्स के दरमियान, वो इक्वल होता है 1 रेडियन की। क्लियर हो गया? इसी चीज को हम यहाँ पे डेफिनेशन की सूरत में लिखते हैं। रेडियन इज द measure of the angle subtended at the center of the circle by an arc। रेडियन जो होता है वो एक ऐसा एंगल होता है जो कि ऑपोजिट होता है इस आर्क लेंथ आर के। इस लेंथ आर के सामने सेंटर पे मौजूद जो एंगल होगा वो रेडियन कहलाएगा। whose length is equal to the radius of the circle। इस आर्क की जो लेंथ है वो रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल हो अगर, देन यहां पे बनने वाला जो एंगल है इस आर के सामने सेंटर पे, उसे हम कहेंगे रेडियन या 1 रेडियन। अगर मैं इस आर को, जिसे हमने आर कहा, एल का नाम दे दूं, आर्क लेंथ एल का नाम दे दूं, और इस सेंटर को ओ, इस पॉइंट को ए और इस पॉइंट को बी का नाम दे दूं, देन मेजर एंगल ए ओ बी जो एंगल है वो हमारे पास इक्वल होगा 1 रेडियन के। तो ये है हमारी डेफिनेशन रेडियन की। दोबारा से सुने, सिंपल सी बात है। इस सर्कल की आर्क लेंथ के अपोजिट साइड पे सेंटर पे बनने वाला जो एंगल है उसे हम 1 रेडियन कहेंगे अगर ये जो लेंथ है ये इस रेडियस के बराबर हो, मतलब एल इक्वल हो आर के। क्लियर? उसे हम कहेंगे 1 रेडियन। नेक्स्ट इसको बढ़ाते जाएंगे। अगर ये जो लेंथ है डबल हो जाएगी, यहां तक आ जाएगी फॉर एग्जांपल, तो यहां तक जो एंगल बनेगा वो 2 रेडियन होगा। इस तरह से 3 रेडियन, 4 रेडियन एंड सो ऑन। क्लियर? तो ये थी डेफिनेशन रेडियन की। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन आर्क लेंथ एंड सेंट्रल एंगल ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल की आर्क लेंथ में और उसके सेंट्रल एंगल में क्या रिलेशन है कि आर्क लेंथ वेरी करेगी तो सेंट्रल एंगल किस तरह से वेरी करेगा। और वो रिलेशन है हमारे पास थीटा इक्वल्स टू एल ओवर आर। मतलब थीटा जो रेडियन में है हमारे पास वो आर्क लेंथ को डिवाइड करने से आएगा रेडियस से। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे मुमकिन है। इस फर्स्ट शेप में आप देखें, अगर हमारे पास एल इक्वल्स टू आर हो, मतलब एंगल हमारे पास 1 रेडियन हो, इस सूरत में L हमारे पास होगी R के इक्वल या 1 R के इक्वल। मतलब R को 1 से मल्टीप्लाई करें तो L के इक्वल आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर थीटा हमारे पास 2 रेडियन हो, क्या हो? 2 रेडियन, तो आर्क लेंथ मेरे पास क्या होगी? देखें, R प्लस R, इन दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे पास इक्वल आएगा L के, या 2 टाइम्स R। L इक्वल आ जाएगा 2R। ये रिलेशन हम फाइंड आउट कर रहे हैं L और R के दरमियान। क्लियर? और जब एंगल मेरे पास 3 रेडियन के इक्वल हो इस तरह से, देन मेरे पास आर्क लेंथ क्या होगी? मेरे पास आर्क लेंथ यहां से लेके यहां तक होगी।
मतलब L इक्वल्स टू R प्लस R प्लस R, 3 टाइम्स R। दोबारा सुने, एंगल 1 रेडियन L इक्वल टू 1R, एंगल 2 रेडियन L इक्वल टू 2R, एंगल 3 रेडियन L इक्वल टू 3R। इसका मतलब क्या हुआ, अगर एंगल थीटा रेडियन हो जाए, अगर एंगल थीटा रेडियन हो जाए उस सूरत में L मेरे पास क्या आएगा, थीटा R। बात समझ आ रही है। यहाँ पे एक चीज और सुन लें, हम जानते हैं L भी और R भी दोनों ही कोई नंबर्स हैं, और जब नंबर्स डिवाइड होंगे तो आंसर में भी नंबर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा हमारे पास कोई प्योर नंबर है। जब रेडियन में हम एंगल को मेजर करेंगे तो हमारे पास जो थीटा होगा वो प्योर नंबर होगा। क्या होगा, वो प्योर नंबर होगा। दो लेंथ का जो क्वोशंट है वो कोई प्योर नंबर आएगा। इस चीज को भी आपने याद रखना है। 1 रेडियन L इक्वल टू 1R, 2 रेडियन L इक्वल टू 2R, 3 रेडियन L इक्वल टू 3R, और जब कोई एंगल थीटा रेडियन हो तो L इक्वल टू थीटा R। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से हम कह सकते हैं कि थीटा जो है वो L ओवर R के इक्वल है। तो ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है जो कि हमने इस तरह से प्रूफ कर लिया। उम्मीद है आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। और इस रिजल्ट में आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि थीटा जो है वो ऑलवेज मेजर्ड इन रेडियंस, नेवर इन डिग्रीज। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ रेडियन इनटू डिग्री एंड डिग्री इनटू रेडियन। मतलब अब हम डिग्री और रेडियन के दरमियान रिलेशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि किसी एक सर्कल में टोटल जो डिग्रीज होते हैं 360 डिग्री होते हैं। एक सर्कल का टोटल एंगल जो होता है वो 360 डिग्री होता है। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि एक सर्कल में टोटल कितने रेडियंस होते हैं। यही होगा रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। आप जानते हैं थीटा इक्वल्स टू L ओवर R होता है। L हमारे पास आर्क लेंथ होती है। अब हमने टोटल सर्कल लेना है तो L मेरे पास क्या होगा, सर्कमफेरेंस। और आप जानते हैं एक सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है। अगर R जो है वो सर्कल का रेडियस हो तो उसका सर्कमफेरेंस मतलब L इक्वल्स टू 2 पाई R होता है। आप जानते हैं इस L की जगह पे रिप्लेस करेंगे 2 पाई R ओवर R। यहां से R से कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और थीटा इक्वल आ जाएगा 2 पाई। आप जानते हैं कि थीटा जो होता है इस एंगल में वो क्या होता है, रेडियन में। लिहाजा हम कह सकते हैं टोटल एंगल इन अ सर्कल इज 360 डिग्री एंड टोटल एंगल इन अ सर्कल इन रेडियन इज 2 पाई। क्या एंगल होगा, टोटल एंगल इन रेडियन क्या होगा, 2 पाई। टोटल एंगल ऑफ अ सर्कल इन रेडियन क्या आ जाएगा, 2 पाई। अगर हम इसमें पाई की वैल्यू पुट कर दें जो कि 3.1416 होती है तो थीटा हमारे पास आ जाएगा 6.28 अप्रॉक्सीमेटली। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी एक सर्कल में 6.28 रेडियंस होते हैं। कितने रेडियंस होते हैं, 6.28 रेडियंस, या फिर 360 डिग्रीज एंगल होता है किसी एक सर्कल का। रेडियन और डिग्रीज के दरमियान जो रिलेशन होगा वो इस तरह से आएगा, 2 पाई रेडियन इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। ये बात कैसे लिखी है हमने, इसलिए क्योंकि टोटल एंगल ऑफ अ सर्कल इन डिग्रीज इज 360 डिग्री एंड टोटल एंगल ऑफ अ सर्कल इन रेडियन इज 2 पाई। लिहाजा 2 पाई इक्वल आ जाएगा 360 डिग्री के। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों साइड्स को 2 पे डिवाइड कर देंगे तो पाई रेडियन हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री के। टोटल एंगल ऑफ अ सर्कल 2 पाई रेडियन, हाफ एंगल देखेंगे तो वो आएगा पाई रेडियन। तो पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। नेक्स्ट, अगर हम 1 रेडियन फाइंड आउट करना चाहें तो इस तरह से होगा, हम लिख सकते हैं पाई मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री ओवर पाई। तो 1 रेडियन की वैल्यू हमारे पास डिग्रीज में 180 डिग्री ओवर पाई
मतलब पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम जानते हैं 3.1416 होती है, और इसको डिवाइड करेंगे 180 डिग्री को तो हमारे पास आएगा 57.296 डिग्रीज। तो इस तरह से 1 रेडियन हमारे पास आ जाएगा 57.296 डिग्रीज। ये है फर्स्ट रिलेशन ऑफ रेडियन एंड डिग्री। 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 57.296 डिग्रीज। नेक्स्ट हम देखते हैं 1 डिग्री किसके इक्वल होगा। तो इस 180 डिग्री को लिख सकते हैं 180 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री। तो 1 डिग्री इस तरफ रहेगा, 180 को डिवाइड कर देंगे तो पाई रेडियन ओवर 180 आ जाएगा। तो 1 डिग्री फिर इक्वल आ जाएगा पाई रेडियन ओवर 180। तो 1 डिग्री इक्वल आ जाएगा 3.1416 को डिवाइड करेंगे 180 पे, ये इक्वल होगा 0.0175 रेडियन के। तो इस तरह से 1 डिग्री 0.0175 रेडियन और 1 रेडियन 57.296 डिग्री के इक्वल आएगा। ये था रिलेशन बिटवीन डिग्रीज एंड रेडियन। तो इसको यूज करके हम कन्वर्ट कर सकते हैं रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में। किसी भी एंगल के इन दो यूनिट्स को एक दूसरे में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम इनकी एग्जांपल्स लेते हैं और मजीद एक्सप्लेन करते हैं। तो एग्जांपल है, कन्वर्ट करना है, ये हमारे पास रेडियन में एंगल है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, और ये डिग्री में एंगल है, इसको रेडियंस में कन्वर्ट करना है। बहुत आसान मेथड है, आइए देखते हैं। एंगल रेडियन में गिवन है तो हम लिखेंगे 2π/3 रेडियंस। अब इसको कन्वर्ट करेंगे डिग्रीज में तो हम लिख सकते हैं 2π/3 मल्टीप्लाई बाय 1 रेडियन। इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, किसी भी डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम जानते हैं कि 1 रेडियन किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री ओवर पाई के इक्वल। ये चीज याद रखनी है, ये रिजल्ट याद रखना है। 180 डिग्री ओवर पाई या फिर 57.296 डिग्री। तो 1 रेडियन में ये पुट करेंगे 180 डिग्री ओवर पाई। तो यहां से पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आंसर आ जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 120 डिग्री। क्लियर हो गया। एक और तरीके से याद रख सकते हैं, क्योंकि रेडियन में हमारे पास पाई आता है, अगर पाई लिखा हो तो फिर आसान हो जाएगा कि हम 180 डिग्री ओवर पाई से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेडियन जो है वो डिग्रीज में कन्वर्ट हो जाएगा। आपने यहाँ पे देखा, ये बहुत आसान मेथड है। नेक्स्ट हम इसको कन्वर्ट करते हैं रेडियंस में। ये है हमारे पास डिग्रीज में 54 डिग्री 45 मिनट्स। पहले इस 45 मिनट्स को डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे, वो हम प्रीवियस लेक्चर में सीख चुके हैं। 45 मिनट्स 45 मल्टीप्लाई बाय 1 मिनट। 1 मिनट में आप जानते हैं 1/60 डिग्री के। तो इस तरह से 54 डिग्री 45/60 डिग्री। तो इसको लिख सकते हैं 54 होल्स आर 45/60 डिग्री, या फिर 54 होल्स आर 3/4 डिग्री। तो ये हमने डिग्री में इसको कन्वर्ट कर लिया। अब हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। दोबारा सुने, पहले हमने मिनट्स को डिग्रीज में कन्वर्ट किया तो कंप्लीटली डिग्री में आ गया। अब ये डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट करना है रेडियंस में, गिवन है डिग्रीज और मिनट्स में। तो इसको लिख सकते हैं 54 होल्स आर 3 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री। हम जानते हैं कि 1 डिग्री किसके इक्वल है। सिमिलरली जो 1 डिग्री है वो मेरे पास होता है पाई ओवर 180 रेडियन। ये भी आपने याद रखना है, अभी हमने प्रूफ किया था। तो 1 डिग्री की जगह पे इसको रिप्लेस कर देना है पाई ओवर 180 रेडियन। 54 होल्स आर 3/4। इसको सिंप्लीफाई कर लें या फिर इसको लिख लें पॉइंट्स में 0.0175 रेडियन, और ये आ जाएगा 219/4, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.958 रेडियंस। तो इस तरह से हमने इस डिग्री मिनट्स को रेडियंस में कन्वर्ट करना है।
तो ये थी एग्जाम्पल्स। उम्मीद है आज के इस लेक्चर को आपने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ जिसमें हम स्टडी करेंगे एक्सरसाइज 9.1 जो कि कंप्लीटली अबाउट एंगल्स है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।